नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और देश का सवाल लेकर मैं हूं अबुल नसर इकबाल। आज देश का सवाल है कि आधा चुनाव खत्म होने के बाद मुस्लिम आरक्षण पर सियासी रण क्यों हो रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने तीसरे चरण के चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण की मांग उठाकर चुनावी पारे को चढ़ा दिया। लालू यादव ने मांग उठाई कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके बाद पीएम मोदी ने पूरे इंडी गठबंधन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि लालू यादव की बातों से इंडिया गठबंधन के इरादों की पुष्टि हो रही है। वो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने की साजिश रच रहे हैं। ओबीसी और आदिवासियों का हक छीनना चाहते हैं, जिसके बाद कांग्रेस भी इस लड़ाई में कूदी और पीएम मोदी पर भटकाने का आरोप लगाया और पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग उठाई। लेकिन अब सवाल है कि चुनाव के बीच आरक्षण के नाम पर आखिर कौन भटका रहा है? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग सही है या गलत? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। तो प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा था कि जब तक जिंदा हैं धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़े महासमर में मुस्लिम आरक्षण पर एक बार फिर रण तब छिड़ा जब तीसरे चरण की वोटिंग के बीच आरजेडी मुखिया लालू यादव मुस्लिम आरक्षण का राग अलापने लगे। तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। वोटिंग के बीच लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण का दाव चला तो सियासी तनाव बढ़ गया। बीजेपी पहले से ही कांग्रेस को मुस्लिम आरक्षण पर घेर रही थी और अब प्रधानमंत्री मोदी ने लालू के बयान को हथियार बनाकर इंडी गठबंधन पर सबसे बड़ा प्रहार किया। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। मुस्लिम आरक्षण पर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा और यह सियासी तपिश तब और बढ़ गई जब आरक्षण पर छिड़ी लड़ाई में कांग्रेस भी कूद पड़ी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरक्षण पर भटकाने और बरगलाने का आरोप लगाया। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार बार रोज झूठ की महामारी फैलाते हैं, असत्यमेव जयते में विश्वास रखते हैं। जो आरक्षण कर्नाटक में दिया गया था, वो जो अल्पसंख्यक हैं, हर अल्पसंख्यक को आरक्षण दिया गया था, पर आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन के आंकड़े के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं। मुस्लिम आरक्षण का जिन इंडी गठबंधन के चिराग से बाहर निकलकर दक्षिण से लेकर अब गंगा के मैदान तक पहुंचकर पूरे विकराल रूप में भारत के आकाश पर दिख रहा है। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है उसमें गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा।
तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। तो दक्षिण के बाद अब उत्तर में भी मुस्लिम आरक्षण पर चुनावी पारा चढ़ रहा है, लेकिन सवाल है कि आधा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का राग क्यों? क्या आरक्षण के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत हो रही है? और सवाल ये भी है कि धर्म के आधार पर आरक्षण सही है या गलत? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन देश का सवाल जो है, क्या क्या सवाल उठ रहे हैं, इस पर पहले हम आपको बता दें, चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण का ये जो मामला है, ये क्यों हो रहा है? धर्म के आधार पर आरक्षण सही है या गलत है? मुस्लिम आरक्षण के नाम पर कौन भटका रहा है? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं लालू यादव? तो ये तमाम सवाल हैं जो आज हम इस चर्चा में लेने वाले हैं। हमारे